हरिओम फ्रेंड्स। बहुत दिनों से हम महाज्ञानी आत्मज्ञानी रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज और अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी को सुन रहे हैं। जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने समझाया, उसको आत्मग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया मार्ग डायरेक्ट पाथ है, स्ट्रेट। और हम सभी को स्ट्रेट मार्ग चाहिए। यदि हमारा कोई रास्ता आड़ा तिरछा है और बहुत लंबा समय लेता है, तो हमको ये भी नहीं मालूम कि हम उस पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये आत्मा के बोध का जो रास्ता है वो साफ तो दिखाई नहीं देता। ये रास्ता कोई भौतिक जगत का रास्ता थोड़ी है, जहां पे कोई हमसे कह देता है अरे आपको बद्रीनाथ जाना है, तो आप एक तो इस रास्ते से जा सकते हैं, एक दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो हमें भौतिक दृष्टि से दोनों रास्ते दिखाई दे रहे हैं। यहां तो हमको रास्ता पता ही नहीं है। तो कुछ मास्टर कहते हैं रास्ता तो बहुत लंबा है, रास्ता तो कोटि कोटि जन्मों का है। और कुछ मास्टर कह रहे हैं हियर एंड नाउ, अभी इसी क्षण आप अपने मंजिल पर ही खड़े हो। आप वहीं हो, एग्जैक्टली जहां पर आप स्वरूप में ठहर जाओ, स्वरूप में स्थित हो जाओ। केवल आपकी निगाह, आपकी नजर, आपकी दृष्टि कहीं और अटक गई है। उस दृष्टि को वहां से हटाओ, तो आप देखोगे आप स्वयं परमात्मा हो। तो ये दो रास्ते हमारे सामने हैं। तो इन ज्ञानी पुरुषों ने बड़ी कृपा करके, रमन महर्षि ने, निसर्गदत्त महाराज ने हमको ये स्ट्रेट पाथ बताया, डायरेक्ट पाथ बताया। और उसमें कहा कि आप ही परमात्मा हो, और आप जो परमात्मा हो इसका बोध अभी इसी क्षण। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, इसका वो प्रमाण भी देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? परमात्मा आप किसको कहोगे? परमात्मा वो है जो सर्वत्र है, सब समय में है, सब जगह है। तो अभी भी है, सब में है, तो मुझ में भी है। और सब समय में है तो इस समय में भी है। तो परमात्मा को कहाँ खोजोगे? आपको लोग भटका रहे हैं कि ऐसे ऐसे जाओ वहां पहुंचोगे। अरे जब परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा अखंड है, परमात्मा सब में है और सब समय में है, तो परमात्मा इस समय अभी मुझ में क्यों नहीं है? और यदि मुझ में है, तो जो मास्टर, जो ज्ञानी पुरुष, जो बुद्ध पुरुष कहता है नहीं ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो निश्चित रूप से या तो वो खुद बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ, तो वो हमको ऐसा बता रहा है। सब बुद्ध पुरुषों ने ये कहा यू आर दैट। तो अभ्यास करने से हम लोगों ने अपने संस्कारों में ये देखा, ये जाना, कोई भी छोटी से छोटी चीज हासिल करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। हमें खाना बनाना है तो श्रम करना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो श्रम करना पड़ेगा। कुछ भी बिना करे नहीं होता। इसीलिए हमारे मन में ये बात बैठ गई कि परमात्मा को पाने के लिए भी बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। ये संत, ये गुरु भगवंत हमें बता रहे हैं कि प्रकृति की जितनी चीजें हैं, दृश्य जगत की, भौतिक जगत की, श्रम का नियम वहां लागू होता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में श्रम चाहिए। दूध से दही बनानी है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, वहां श्रम है, श्रम साध्य है वो। लेकिन जो आपका स्वरूप है,
जो आप हो और जो हमेशा से हो और हमेशा से रहोगे, उसमें क्या परिवर्तन है? वो तो अपरिवर्तनशील है। यदि परमात्मा को बनाना होता, परमात्मा का निर्माण करना होता आपको, तब तो मानते आपको श्रम करना पड़ेगा, या परमात्मा को ढूंढना पड़ता आपको। अरे परमात्मा तो सर्वव्यापी है और आपके अंदर है। वो बात दूसरी है कि आपको उसका बोध नहीं है, क्योंकि उस पर आच्छादन हो गया है, उस पर आवरण हो गया है। और हमसे क्या गलती होती है, इस बात को ढंग से समझिए। हमने अपने मन बुद्धि को सर्वोपरि माना है। मन बुद्धि से जो हमको ऑब्जेक्ट की तरीके से, विषय की तरीके से हम जाने, बस हमारा ज्ञान का उतना ही सीमा है। मैं जानने वाला और वस्तु का ज्ञान, विषय का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान ऐसे ही तो करते हैं, घटनाओं का ज्ञान, भूगोल का, विभिन्न जगहों का ज्ञान, भौतिक पदार्थों का ज्ञान। तो विषय का ज्ञान जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। मैं तो जानने वाला और जिसका ज्ञान कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है, वो विषय है। तो मन और बुद्धि जो है वो विषय का ज्ञान करती है, लेकिन परमात्मा तो विषय से परे है। परमात्मा का ज्ञान मन बुद्धि के बस की बात नहीं है। परमात्मा है अखंड, परमात्मा है पूर्ण, परमात्मा है सर्वव्यापक और परमात्मा है निर्विषय। हमारा मन बुद्धि है खंडित, खंड है। खंड कैसे अखंड का ज्ञान करेगा, बताइए? पूर्ण का ज्ञान अपूर्ण, मन और बुद्धि अपूर्ण है, वो कैसे करेंगी? मन और बुद्धि की केवल पावर है विषय का ज्ञान करने की, और ये है निर्विषय परमात्मा। मन और बुद्धि देश और क्या काल से बंधे हुए हैं, और ये सर्वव्यापक और देश काल के बियॉन्ड है। तो इतने विराट, अस्तित्व से भी विराट, अनंत से भी अनंत, उस अनंत को मन बुद्धि जैसी क्षुद्र चीज की पकड़ में वो कैसे आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में? वास्तव में मन बुद्धि भी में भी जो प्रकाश है, उसका स्रोत वही परमात्मा है। तो मन बुद्धि से हम सीमित को देख सकते हैं, मन बुद्धि से हम सीमित को देख सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसको हम देख लेते हैं, दृष्टि की तरह दिखाई देता है, हाथ है, पैर है। संसार को, जगत को देख लेते हैं। लेकिन जो सर्वव्यापी है, जो अनंत है, जो पूर्ण है, जो अखंड है, उसको देखना मन बुद्धि के बस की बात नहीं। बल्कि मन बुद्धि से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया पूरी तरीके से, हमने मन बुद्धि के साथ इतना तादात्म्य कर लिया, उसी के कारण जो मेरा स्वरूप है, स्रोत है, उसको कहते हैं स्रोत। जैसे गन्ने का जो एसेंस है वो मीठापन है, या सागर और बूंद, सबका एसेंस क्या है? पानी, वाटर। या गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, सारी कितने गोल्ड ऑर्नामेंट्स है पूरे विश्व में, पूरे पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, कितनी तरह तरह के हैं? तरह तरह के, विविध। इटली में जाएंगे और तरह के, अमेरिका में जाएंगे और तरह के, इंडिया में जाएंगे और तरह के, इंडिया में भी तमिलनाडु में जाएं कैसे। वो गोल्ड के ऑर्नामेंट कितने हैं, और उनका सार क्या है? गोल्ड, मात्र गोल्ड। तो नाम रूप के कारण सीमित हो गया वो। तो मन बुद्धि जो है वो नाम रूप को ही देखती है। मन बुद्धि
सीमित खंडित विषयों का ही ज्ञान कर सकती है। जो निर्विषय है, जो परिपूर्ण है, जो सब जगह व्याप्त है, जो अखंड है, उसको नहीं जाना जा सकता मन बुद्धि के जरिए, क्योंकि वो तो जानने वाला है। जो जानने वाला है उसको कैसे जाने? उसको ऐसे नहीं जान सकते जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को जाना। मैंने किसी पहाड़ को देखा, पहाड़ को जाना, नदी को जाना, घर को जाना, जैसे वस्तुओं को, पदार्थों को, या कोई विचार उठा उसको जाना। उस तरह से थोड़ी परमात्मा को जाना जा सकता है। पूर्ण को आप कभी देख ही नहीं सकते। सर्वव्यापी को कभी आप देख नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा को जानने का क्या तरीका है? जानने वाले के साथ एक हो जाओ, परमात्मा के साथ एक हो जाओ। यानी आपका जो ये बीच में मन और बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रियां और ये शरीर का जो तंत्र है, उससे अपने को डिसोसिएट कर लो, तो आपका आपका स्रोत ही बचता है, वही तत्व बचता है जो कि सब जगह सर्वव्यापी है। अब बात होगी ये क्या बात कह रहे हैं हमारे जो गुरु हैं, ये क्या बात कह रहे हैं कि आप शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हो जाओ? ये क्या संभव है? तो ये तो संभव है। रोज आप नींद में यही होता है। नींद में जब 6 घंटे आप जाते हैं तो आप अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और इवन अहंकार से अलग हो जाते हैं। हाँ, आप अविद्या में चले जाते हैं, लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो फिर ये बात समझ में आती है, अरे मैं तो इतना जम के सोया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हूं नहीं हूं। तो मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसका किसी को ज्ञान था? वही तत्व है, वही तत्व है जो परमानेंट है, जो सर्वव्यापी है, वही आत्मा है। तो आत्मा या परमात्मा मन और बुद्धि का भी साक्षी है, और वो सर्वज्ञ है, सब समय में है। अंतर्यामी भी उसी को कहते हैं। तो कैसे उसको पाएं? उसके लिए डायरेक्ट पाथ, मैं हूं, जो आपका होनापन है, शुद्ध, जैसे बच्चे का होनापन होता है, उस शुद्ध शुद्ध होनेपन में आए। उस होनेपन के भाव में क्या होता है? उसके होनेपन के भाव में आपका नाम रूप सब गायब। आप मनुष्य हैं कि नहीं ये भी नहीं है उस भाव में। वो भाव धीमे 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 आपका गहराएगा। तो उसमें क्या होता है? उस होनेपन में, जैसे नींद में आप जब जाते हो, नींद में जब जाते हो सारे विषयों का अभाव हो गया। एक तो आपको ये करना होगा, वैसे ही आप अनदेखे को जब देखेंगे, अज्ञात में जब जाएंगे, तो जागते हुए भी जो ये सब दृश्य जगत है, ये आपकी आंखों के सामने भी होगा, इस पर आपका कुछ ध्यान ही ना रहेगा। इसका जो पृष्ठभूमि है अज्ञात, अज्ञात में ही आपका ध्यान रहेगा। और जैसे ही आप नींद में सारे दृश्य जगत का अभाव हो जाता है, वैसे ही जागते हुए भी जो ये विषयगत विषय हैं, जगत प्रपंच शरीर, इसका अभाव हो जाएगा आपके लिए। और इसके जो इसको जो महसूस करते हैं, मतलब शरीर मन बुद्धि, इनका भी अभाव हो जाएगा आपके लिए। और तब आत्मा का भाव प्रकट होगा। तो इसके लिए एक क्रिया बताई संतों ने, जो कि बिल्कुल सुगम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे नींद की स्थिति होती है, वैसे पहले आंख मीच करके अनदेखे में रहो, और फिर आंख खोल करके भी अनदेखे में रहो, अज्ञात में रहो। तो धीमे धीमे वो अनदेखा और अज्ञात
वो प्रकट होकर के नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य। और जो ये सामान्य लगता है प्रपंच, ये आपके लिए टोटली इग्नोर हो जाएगा, इसका अभाव हो जाएगा। और उसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। उसमें मन बुद्धि विलीन हो जाते हैं और आपके अंदर मौन, आत्मा का भाव, आत्मा का बोध वो प्रकट होता है। अब बात उठती है कि यदि हमारा मन विलीन हो गया, मन का नाश हो गया, तो क्या करेंगे? मन की तो जरूरत पड़ती है। तो जिस चीज को आप पार कर लेते हो वो आप में रहता है, उसका स्विच ऑन और ऑफ करता है ज्ञानी भी। मन को विलीन करने का, मनोनाश करने का मतलब यह है कि मन आपके पूरे नियंत्रण में रखा है, कैद में। जैसे कहते हैं रावण ने काल को अपने मुट्ठी में बांध लिया था। तो जिस जिसको आपने पार किया वो आपके कब्जे में। अभी तक आप मन बुद्धि के कब्जे में है, फिर मन बुद्धि आपके कब्जे में। कभी आप आवाज लगाओगे, कभी आप उनका उपयोग करोगे, तो उनका उपयोग कीजिए, फिर वापस मौन में आ जाइए। बात करनी है व्यवहारिक जीवन में, जगत में हमको आदान प्रदान करना है, व्यवहार करना है, तो मन बुद्धि का सहारा लेने के लिए मन बुद्धि का स्विच ऑन करेंगे, जैसा ज्ञानी करता है। फिर वो अपने अंदर मौन में चला जाता है, महामौन में चला जाता है। तो ये आत्मबोध की स्थिति है और ये डायरेक्ट पाथ है। और डायरेक्ट पाथ के साथ साथ ये सूत्र हैं कि अपने होनेपन पे रहें और साथ में अज्ञात में रहें, अनदेखे में प्रवेश करें, आंख मीच के करें, बीच बीच में करें, अपने हैपन पे रहें। इन दो युक्तियों से ही धीमे धीमे बोध, सत्य प्रकट होने लगेगा। वो अखंड है, वो पूर्ण है, वो सर्वव्यापी है, वो ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र क्या होता है? एक तो जानने वाला, और एक जानने की प्रक्रिया, और एक जिसको जान रहे हैं। ये तीन तीन में हम डिवाइड कर देते हैं बुद्धि के लेवल पर जो ज्ञान होता है। लेकिन वो ज्ञान जो है इन तीनों के परे है, साक्षी बोध, उसमें केवल बोध ही बोध है। और लवालब कोई भी आप एग्जाम्पल दो, अभी मैं ये बोल रहा हूं, इसको सुनकर कितना टाइम लग रहा है आपको? ये बोध में ही हो रहा है, मेरा बोलना और आपका सुनना बोध में ही हो रहा है, उस साक्षी में ही हो रहा है, परमात्मा में ही घट रहा है। अभी मैंने सृष्टि की बात कही, आपका इमीडिएटली जो है अटेंशन सृष्टि पे गई, कितना क्षण लगे आपको जानने को? तत्काल। वो उसी तत्व में हो रहा है, सब कुछ उस तत्व में घट रहा है। असत और जितना भी ये वार्तालाप है, जितना भी संवाद है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी दृश्य जगत है, ये सब उसी परमात्मा सत स्वरूप आधार और उसके प्रकाश में ही ये सारा क्रिया और दृश्य जगत जागृत लगता है। उसके ही प्रकाश में, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब जगह प्रकाश ही प्रकाश लगता है, सारी वस्तुओं में प्रकाश लगता है, शाइनिंग आ जाती है। ऐसे ही उसी एक अखंड परमात्मा के कारण ही सब जगह जीवंतता नजर आती है। उस परमात्मा को जो कि स्रोत है और जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसको भूल करके जो दृश्य है, हमारी पूरी की पूरी अटेंशन उस दृश्य जगत पे, अपने शरीर मन बुद्धि पे अटक जाती है। और हम अपने को मात्र एक व्यक्तित्व मानते हैं जो कि करता है, और कर्ता होने के कारण हमारा पास्ट और फ्यूचर आ जाता है। जितनी हमने क्रियाएं की जो कि अब है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी उपाधियों को भी जोड़ लेते हैं, अपनी इच्छाओं को भी इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत सारा बोझा हमने इकट्ठा कर लिया कर्ता भाव से, जो कि सब चला गया, माया का क्षेत्र है। तो माया को छोड़ने का बस यही तरीका है, अपने शुद्ध है भाव में। और जो भी दिखाई देता है, जो भी कुछ दृश्य जगत है, उसको इग्नोर करके अज्ञात में, अनदेखे में रहने की चेष्टा करें। अब कहेंगे हम जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या काम धंधा कैसे करेंगे? जब जरूरत हो तो आए इसमें,
जब भी जरूरत हो, जितना करना हो न्यूनतम। महावीर ने भी कहा परिमाण का जीवन। हम तो इसमें इतने रच पच गए हैं माया में कि पूरे 24 घंटे माया माया, उसी को हमने सही मान लिया है। व्यवहार के स्तर पर न्यूनतम तरीके से जितना उपयोग है उतना है, बाकी अनदेखे में जाएं। अनदेखे में जाएंगे वो अखंड है, अज्ञात में जाएं वो अखंड है। धीमे धीमे उसकी जीवंतता का आपको अनुभव होगा, अनुभूति होगी। वही बोध है और वही स्वरूप स्थिति में या स्वरूप में स्थित होना है। और उसी को कहा निसर्गदत्त महाराज ने, आई एम दैट, यू आर दैट, एंड दैट इज द स्ट्रेट वे। आज अभी इसी क्षण यदि ये बात ज्ञान आपके जीवन में मजबूती से उतर जाए तो तत्क्षण आपके अंदर बुद्धत्व जाग सकता है। इतनी पावर है मास्टर के शब्दों में। तो इसको बस प्रैक्टिस करते रहें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये जगेगा, जागृति आएगी। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। ये मास्टर की उद्घोषणा है, उनकी एश्योरेंस है। उनको अपने जीवन में अपने गुरु की बात पे रहे वो, और अपना गृहस्थी जीवन का पालन करते रहे। बहुत गरीब जगह पे रहते थे, एक छोटा सा स्टोर चलाते थे। सब कुछ कार्य करते हुए भी उन्होंने निष्ठा रखी गुरु के शब्दों में। तो 3 साल में उनको बोध हो गया। और उस बोध होने के बाद पूरे संसार के कितने डिवोटी जाए, हर एक देश से आए, हर एक भाषा बोलने वाले आए, और उनको उन्होंने उस ज्ञान को और उस सूत्र को बताया। और उस ज्ञान और सूत्र से न जाने अनगिनत कितने जिज्ञासु जीवन मुक्त हुए, उनको वो बोध हुआ जिसको कि अन्य मास्टर्स कोटि कोटि जन्मों का बात कहते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, वेदर वी चूज दिस डायरेक्ट पाथ, इस मार्ग को अपनाएं, या यदि अभी हमें माया में रस आ रहा है, अभी हमें जगत प्रपंच में रस आ रहा है, अभी हमें कुछ और आनंद उठाने हैं विषयागत। विषयों के आनंद तो जो है वो सब चंचल ही होते हैं ना। खाना आपको शुरू में कितना अच्छा लगता है, फिर वही खाना ज्यादा खा लें तो कष्ट देता है। कोई भी आप देख लीजिए। तो जो लोग अभी भी जगत के जो विषय हैं उनसे अभी भी उनका सैचुरेशन नहीं हुआ है, या जो उसमें अभी भी आनंद भोगना चाहते हैं, उनमें ज्यादा मस्ती लेना चाहते हैं, उसके लिए वास्तव में ये मार्ग नहीं है। उनका अभी समय नहीं है। ये जो मार्ग है डायरेक्ट पाथ, स्ट्रेट, ये वास्तव में उन्हीं जिज्ञासुओं के लिए है जो सच्चे में अपने स्वरूप का, सत्य का बोध करना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, और जिनको ये भी बात समझ में आ गई कि जीवन में और संसार में दुख ही दुख है। सुख भी आता है तो वो दुख पे खत्म हो जाता है। तो उनको अनित्य का बोध हो गया है, उनको दुखों का बोध हो गया है, और उनके अंदर अब ये तीव्र लालसा है कि वो उस अमर तत्व परमात्मा का बोध करें। यह मार्ग उन्हीं के लिए है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स। अभी ध्यान